दिल्ली के बीच हज़ारों लोग रोज़ गुज़रते हैं इस जगह के पास, पर उन्हें नहीं पता कि उनके कदमों के नीचे कोई उन्हें देख रहा होता है। ये एक हिस्टोरिकल स्टेप वेल है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है। माना जाता है कि इसका निर्माण महाराजा अग्रसेन के समय हुआ था, लेकिन जो स्ट्रक्चर आज दिखता है वो ज़्यादातर 14वीं शताब्दी तुगलक के समय का माना जाता है। इसमें 100 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ नीचे पानी तक जाती हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होती थी। लोकल लोग कहते हैं कि कभी यहाँ का पानी काला और गहरा होता था। कहते हैं वो पानी लोगों को अपनी तरफ खींचता था। लोग इसमें जाकर सीढ़ियों के नीचे उतरते रहते थे। कई लोगों के गायब होने की कहानियाँ सामने आईं। लोगों का कहना ये भी है कि शाम के बाद यहाँ अजीब पैरों की आवाज़ें और बोलने की आवाज़ें गूंजती हैं। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली के बीच शहर के शोर के नीचे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं, कहानियाँ दफन हैं। लोग कहते हैं यहाँ का पानी कभी काला हो गया था और जिसने उसे देखा वो कभी वापस नहीं आया। कल रात 3 लोग यहाँ आए थे। सुबह सिर्फ 2 वापस गए और तीसरा अब भी यही है। सीढ़ियों के नीचे पानी नहीं, वहाँ भूख है। अनन्या, जो कि एक व्लॉगर है, कबीर कैमरामैन है, राघव उनका एक फ्रेंड है। ये तीनों यहाँ अपना व्लॉग शूट करने आए थे। अनन्या ने बोलना स्टार्ट किया, गाइस, आज हम आए हैं अग्रसेन की बावली में, जहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ का पानी लोगों को बुलाता है। राघव हंसते हुए कहता है, ये सब मिथ्स हैं जो लोगों ने एक दूसरे के मन में डाल रखे हैं। तभी कैमरा ग्लिच हो जाता है 2 सेकंड के लिए। कबीर कैमरा जूम करता है नीचे बावली की ओर। तभी माइक से धीरे से आवाज़ आती है, नीचे आओ। अनन्या बोलती है, तुम लोगों ने सुना? राघव कहता है, क्या? तभी उन्हें नीचे से चलने की आवाज़ें आती हैं। अनन्या बिना कुछ बोले सीढ़ियाँ उतरती है। नीचे पानी का रिफ्लेक्शन ब्लैक दिख रहा है। रिफ्लेक्शन में 3 लोग दिखते हैं, लेकिन असल में 2 ही खड़े होते हैं, कबीर और अनन्या। राघव इस समय उनके साथ नहीं होता है। कबीर कहता है, अनन्या तुम्हारे पीछे कौन है? अनन्या पीछे मुड़ के देखती है, पर पीछे कोई नहीं होता। तो वो कहती है कि शायद पानी की रिफ्लेक्शन होगी। अनन्या को सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान मिलते हैं। उसको आवाज़ सुनाई देती है, तुम भी आओ। तभी कबीर का कैमरा नीचे गिरता है और वह अपने आप चलने लगता है, जिसमें राघव की फ़ोटो दिखाई देती है। लास्ट फ्रेम में राघव पानी के पास खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी काली होती हैं और वह बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, सिर्फ पानी को देखे जा रहा होता है, और जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राघव को इधर उधर ढूंढने के बाद अनन्या बावली की ओर बढ़ती है, पानी में झांकती है। उसका रिफ्लेक्शन स्माइल कर रहा होता है, जबकि वो बिल्कुल सीरियस होती है। रिफ्लेक्शन वाली अनन्या बोलती है, यहाँ कोई नहीं आता, जो आता है यहीं रह जाता है।
कबीर बिल्कुल अनन्या के पीछे खड़ा होता है। वह देखता है पानी से एक हाथ निकला होता है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह अनन्या को बोलता है, अनन्या भाग, अनन्या भाग। और अनन्या बिल्कुल पानी की तरफ देख रही होती है, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। जैसे तैसे कबीर अनन्या को होश में लेकर आता है और ऊपर की ओर भाग रहा होता है, पर सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, सीढ़ियों में उलझते जा रहे होते हैं। उन्हें आगे की रोशनी नहीं दिखाई देती, पर किसी तरह वह बाहर निकल जाते हैं और राघव का अभी तक पता नहीं चलता। अगली सुबह बावली बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक नया टूरिस्ट ग्रुप आता है। गाइड कहता है कि यहाँ कितना भी घूमना, पर नीचे पानी की तरफ मत जाना। पर फिर भी एक टूरिस्ट पानी के नीचे तक चला जाता है। कुछ दूर नीचे जाने पर पानी में एक काली परछाई दिखाई देती है, जिसकी आंखें काली होती हैं, और वह कहती है, नीचे आओ। क्या आप भी दिल्ली में रहते हो और अग्रसेन की बावली घूमने गए हो और कभी एक्सपीरियंस किया है कि वह पानी आपको बुला रहा है? कमेंट में बताओ। और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते हर दिन ऐसी ही हॉरिबल स्टोरी आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।